Good morning, students. Our today's class 12th Commerce, subject Accountancy, Part 2, Chapter 1st, Company Accounts, Issue of Shares. कंपनी का मीनिंग और इसकी फीचर्स हम पढ़ चुके हैं। आज हम जानेंगे कंपनी के कितने प्रकार होते हैं, इनकी काइंड्स ऑफ कंपनी। तो कंपनी अधिनियम जो हमारा होता है, कंपनी एक्ट 2013, उसके अंडर जितनी भी कंपनियां रजिस्टर्ड होती हैं उनको हम निम्न प्रकार से डिवाइड करते हैं। 3 प्रकार से हम उन्हें डिवाइड कर सकते हैं। अनलिमिटेड कंपनी, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी और कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अनलिमिटेड कंपनी। अनलिमिटेड कंपनी यानी कि असीमित कंपनी। अनलिमिटेड कंपनी वो कंपनी होती हैं जिसके सदस्यों के दायित्व की कोई सीमा नहीं होती। यानी कि दायित्व की कोई सीमा न होने का मतलब क्या है, लायबिलिटी कैसी होगी मेंबर्स की, असीमित, अनलिमिटेड लायबिलिटी होगी। तो क्या कहेंगे, अनलिमिटेड कंपनी। अब लायबिलिटी अनलिमिटेड असीमित दायित्व होने का मतलब क्या है कि जब भी कंपनी डिसोल्यूशन होगी, जब भी कंपनी का समापन होगा, उस टाइम कंपनी के लेनदारों को, कंपनी के जितने भी क्रेडिटर्स हैं उनको उनका धन चुकाने के लिए जितने भी कंपनी के मेंबर्स हैं उनकी प्राइवेट एसेट्स का, उनकी निजी संपत्तियों का भी प्रयोग हम कर सकते हैं। तो लायबिलिटी अनलिमिटेड होने का मतलब क्या है, जब भी कंपनी समापन होगी तो जितने भी मेंबर्स हैं उनकी प्राइवेट एसेट्स का प्रयोग भी किया जा सकता है। किस लिए, कंपनी के ऋणों का भुगतान करने के लिए। सेकंड है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। गारंटी द्वारा सीमित कंपनी। अब गारंटी द्वारा सीमित कंपनी वो कंपनी होती है जो कि समापन की दशा में सदस्यों का दायित्व कैसा होगा, उनके द्वारा दी गई गारंटी तक सीमित होगा। हाँ, अनलिमिटेड था। लिमिटेड में क्या है कि मेंबर्स की जो लायबिलिटी है वो क्या होगी, लिमिटेड होगी। कहाँ तक लिमिट होगी उसकी, जितनी उन्होंने गारंटी दी है। ठीक है, जितनी जिस मेंबर ने गारंटी दी है उसकी लायबिलिटी उतनी ही होगी, उससे ज़्यादा नहीं होगी। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, अंशों द्वारा सीमित कंपनी। हम जानते हैं कि जो कंपनी के पूंजी होती है वो किस में डिवाइड होती है, अंश में, शेयर्स में। तो जितने शेयर एक व्यक्ति के पास हैं उतने शेयर पे जितनी उसकी फेस वैल्यू है वहाँ तक ही उसकी लायबिलिटी होती है। मान लो किसी व्यक्ति के पास कंपनी के 100 शेयर्स हैं और प्रत्येक शेयर 10 का है, यानी कि कितने रुपए के हुए 100 शेयर, 1000 के, तो उसकी लायबिलिटी 1000 रुपये तक ही लिमिटेड होगी। ठीक है, जितने उसके पास शेयर्स हैं, जितनी उस एक शेयर की फेस वैल्यू है उससे मल्टीप्लाई करके जितना रुपया बनता है उसकी लायबिलिटी उतनी ही होगी। तो जो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है वो आगे 3 प्रकार की होती है, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। और थर्ड होती है हमारे पास 1 पर्सन कंपनी। प्राइवेट कंपनी सबसे पहले हम जानेंगे निजी कंपनी। प्राइवेट कंपनी वो कंपनी है जो कि अपने शेयर्स के ट्रांसफ़र करने पर बैन लगाती है, अंशों के हस्तांतरण पर प्रतिबंध लगाती है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को शेयर्स ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। और अपने मेंबर्स की संख्या को कहाँ तक सीमित रखती है, ओनली 200 तक। ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर्स कितने हो सकते हैं, 200। जनता को कंपनी में प्रतिभूतियों और अंशों ऋण पत्रों को क्रय करने के लिए निमंत्रण देने पर प्रतिबंध लगाती है। यानी कि प्राइवेट कंपनियां जो है पब्लिक को शेयर्स और डिवेंचर सेल नहीं करती है। और प्रत्येक निजी कंपनी, प्रत्येक प्राइवेट कंपनी अपने नाम के आगे क्या लगाएगी, प्राइवेट लिमिटेड शब्द लिखना इसके लिए अनिवार्य होता है। सेकंड आता है सार्वजनिक कंपनी यानी कि पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी कौन सी होती है, जो इन तीनों कामों पर बैन नहीं लगाती है, यानी कि अंशों के हस्तांतरण पर बैन नहीं लगाती होगी, और मेंबर्स की संख्या क्या होगी, अनलिमिटेड, असीमित होगी। और कंपनी अपने शेयर और डिवेंचर खरीदने के लिए जनता को क्या करेगी, इन्विटेशन देगी, जनता को निमंत्रण देगी, यानी कि जनता को कंपनी अपने शेयर और डिवेंचर सेल करेगी। इन तीनों पर जो बैन लगाती है वो क्या होती है, प्राइवेट कंपनी, और जो बैन नहीं लगाती है वो क्या होती है, पब्लिक कंपनी। आगे हमारे पास डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। तो इसमें मेंबर्स की संख्या कितनी होती है, कम से कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 200। लेकिन पब्लिक कंपनी में कम से कम मेंबर कितने होने चाहिए, 7, और अधिकतम संख्या पर कोई भी लिमिट नहीं है, इनकी असीमित होती है। जनता को निमंत्रण, ये जनता को अंश खरीदने के लिए इन्विटेशन नहीं देती है।
और ये जनता को शेयर यानी कि अंश और डिवेंचर्स ऋण पत्र खरीदने के लिए निमंत्रण दे सकती है। जो प्राइवेट कंपनी है वो अपने शेयर्स के ट्रांसफ़र करने पर बैन लगाती है, लेकिन पब्लिक कंपनी अपने शेयर ट्रांसफ़र करने पर बैन नहीं लगाती है। अंतर नियम बनाना, यानी कि ये जो प्राइवेट कंपनी है वो क्या बनाती है, अपने अंतर नियम बनाती है, लेकिन इनके लिए अंतर नियम बनाना जो पब्लिक कंपनी होती है, अगर ये अपने अंतर नियम नहीं बनाती है, आर्टिकल्स नहीं बनाती है, तो क्या होएगा, इसके ऊपर कंपनी एक्ट 2013 की जो शेड्यूल्ड फर्स्ट है उसकी टेबल F के प्रावधान लागू होते हैं। संचालकों की संख्या इसमें कम से कम 2 संचालक होने जरूरी है, पब्लिक कंपनी में कम से कम 3 संचालक होने जरूरी है। वैधानिक सभा, इसे वैधानिक सभा करने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन जो हमारी पब्लिक कंपनी होती है इसे बिजनेस स्टार्ट करने का सर्टिफिकेट मिलने के 6 महीने के अंदर अंदर अपनी जो वैधानिक सभा है वो करनी जरूरी होती है। और जो प्राइवेट कंपनी है अपने नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड शब्दों का प्रयोग करना उसे ज़रूरी होता है, लेकिन जो पब्लिक कंपनी होती है वो ओनली लिमिटेड शब्द का प्रयोग करती है। थर्ड होती है हमारे पास 1 पर्सन कंपनी यानी कि OPC, एक व्यक्ति कंपनी। एक व्यक्ति कंपनी बनाने का कोई प्रावधान पहले नहीं था, लेकिन जो हमारा कंपनी एक्ट 2013 आया है उसके अंतर्गत पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी के अलावा एक कंपनी और हो सकती है, वो होती है 1 पर्सन कंपनी। 1 पर्सन कंपनी जैसे कि नाम से ही क्लियर है कि इसका जो सदस्य है वो एक ही व्यक्ति होगा, लेकिन OPC बनाने के लिए कुछ रूल्स लागू होते हैं, उन्हें हमें फॉलो करना पड़ता है। कौन कौन से रूल्स है वो, मेंबर्स कौन होगा, एक ही व्यक्ति, और वो व्यक्ति कौन हो सकता है, जो भारत का नागरिक एवं निवासी हो। भारत का नागरिक होने का मतलब क्या है कि वो पिछले कैलेंडर वर्ष के अकॉर्डिंग कम से कम 182 दिन भारत में रहा हो। दूसरा, एक व्यक्ति केवल एक ही OPC का निर्माण कर सकता है, यानी कि वो एक से ज़्यादा कंपनी नहीं खोल सकता। और इसकी जो पेड अप कैपिटल है, चुकता अंश पूंजी है, वो 50 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। फोर्थ, इसकी 3 वर्षों की जो वार्षिक औसत बिक्री है, पिछले 3 सालों की इसकी जो औसत सेल है वो 2 करोड़ से अधिक नहीं होनी चाहिए। उद्देश्य, इस OPC जो 1 पर्सन कंपनी है इसका हम दान कार्यों के लिए, डोनेशन के लिए इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं, नहीं खोल सकते हैं, हम केवल इसको बिजनेस एक्टिविटीज़ के लिए ओपन कर सकते हैं। तो ये थे हमारी कंपनी के प्रकार। 3 प्रकार होते हैं, अनलिमिटेड, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी और कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। शेयर्स के द्वारा जो कंपनी होती है वो कितने प्रकार की होती है, प्राइवेट, पब्लिक और 1 पर्सन। थैंक्स।